फिर व्यवस्था बनाना चाहे तो करेगा सह कार्यांतर विलंबतो विलंब कल्पनम जब प्रागेव निराकृतम नकाल योग इत्यादि सूत्र इति। अब कोई कहे कि नहीं कर्म के साथ और कुछ जोड़ करके कारण बनाना चाहे, वे कर्म के साथ और कुछ चीजें हैं वो दोनों मिल करके, तो करेगी तो हमने पहले ही खंडन कर दिया, तो फिर कर्म को क्यों बीच में लड़ लें, फिर उसी को कहो जिसके होने से जो होता है, जिसके नहीं होने से नहीं होता है, तो उसी को मूल कारण के रूप में प्रस्तुत करो। अतिरिक्त की कल्पना क्यों कर रहे हैं? और इसका निषेध हमने 12वें सूत्र में ही कर दिया है। तो इसलिए कर्म के साथ कुछ और सहकारी कारण मान करके ऐसी व्यवस्था बनाना चाहो बंधन की, वो भी नहीं बना सकते, उसका हमने निराकरण पहले ही कर दिया है। इसलिए कर्म से भी बंधन नहीं है। अब कह रहे हैं, देखिए करे कि ननु एवं दुख योग रूपो अपि बंधः सर्व समानाधिकरण्यानुरोधेन चित्तस्यैव अस्तु दुःखस्य चित्त धर्मतायाः सिद्धत्वात् किमर्थं पुरुषस्यापि कल्पने बंध इत्याशंकायाम् आह। अब देखिए करे कि आप बार बार जो है अन्य धर्म कह करके हमको भरमा रहे हैं, ये तो अन्य का धर्म है जी। अवस्था को जब हमने कहा तो बोले अवस्था तो देह का धर्म है जी, देह का धर्म आत्मा को बंधन में कैसे डालेगा। जब हमने कर्मों का तो वो भी करोगे चित्त का धर्म है जी, चित्त का धर्म आत्मा को कैसे बंधन में डालेगा। तो ऐसा है कि दुख भी किसको होता है? अंतःकरण को होता है। हम दुख योग किसके साथ मानेंगे? हम आत्मा में दुख ले ही नहीं जाएंगे। हम कहेंगे कि दुख किसको होता है? अंतःकरण को होता है। और कर्म किसको होता है? अंतःकरण को होता है। तो अंतःकरण के कर्म अंतःकरण को दुख दिला देते हैं, व्यवस्था बन जाती है। तब तो नहीं आएगा ना, समान अधिकरण बैठाना है ना। या वही अधिकरण दिखा रहे थे कि यहाँ अलग अलग अधिकरण है, कर्म का अधिकरण अंतःकरण है और दुख भोग का अधिकरण आत्मा है, तो वे अधिकरण हो रहा था। और कहेंगे नहीं एक ही अधिकरण होना चाहिए, जो कर्म करे उसी को फल भोग मिलना चाहिए। तो कर्म तो अंतःकरण कर रहे हैं, फल भोग आत्मा को रहे, ठीक नहीं है। इस आधार पर खंडन किया। तो अब पूर्व पक्ष कह रहा है कि दुख योग रूपो अपि बंधः कर्म समानाधिकरण्यानुरोधेन चित्तस्य वस्तु, कि जैसे आपने दुख योग रूपी जो बंधन है वो कर्म का समानाधिकरण, यानी कि जिसमें कर्म हो रहा है उसी अधिकरण में समान रूप से दुख भी हो रहा है, तो दुख भी किसका धर्म मान लें? चित्तस्यैव अस्तु, चित्त का ही धर्म होवे। दुख को भी हम किसका धर्म मान लेंगे? चित्त को। और कर्म भी किसका धर्म है? चित्त का है। व्यवस्था बन जाएगी, फिर कर्म बंधन कारण हो जाएगा ना, समानाधिकरण हो जाएगा दोनों। दुखस्य चित्त धर्मतायाः सिद्धत्वात्, ये तो आप भी मानते हो, सुख दुख किसका धर्म है? चित्त के धर्म आप भी मानते हो। तो सुख दुख जो है चित्त के धर्म तो सिद्ध ही है, तो दुख चित्त के धर्म है और कर्म भी, तो कर्म बंधन के कारण बन जाएगा। किमर्थम पुरुषस्यापि कल्पना, क्यों किस कारण से पुरुष में कल्पना आप कर रहे हो सुख दुख की? सीधा सीधा कह दो, पुरुष को रहने दो, ऐसा नित्य शुद्ध बुद्ध उसको रहने दो। अब बंधन किसका है? अंतःकरण। ये बात सही है, पूर्व पक्ष की बात सही है। आगे सिद्धांत में यही कहेंगे बात कि वास्तविक रूप में आत्मा बंधन में नहीं है, अंतःकरण ही बंधन है। रूप ही सप्तवीर आत्मानं बध्नाति प्रधानम कोशकारवत विमोचयति एक रूपेण। प्रकृति अपने आप को 7 रूपों में बांधती है और एक रूप में छोड़ देती है। जैसे रेशम का कीड़ा पहले अपने आप के ऊपर आवरण फेंक देता है, पैक हो जाता है, बंद हो जाता है अंदर, और फिर एक जगह छेद करके निकल जाता है। तो कह रहे हैं कि ये प्रकृति अपने आप को बांधती है और अपने आप को मुक्त करती है। और जीव तो नित्य मुक्त है, उसका तो न बंधन है न मुक्ति है, क्योंकि मुक्ति मानोगे तो बंधन स्वीकार करना पड़ेगा, इसलिए नित्य मुक्त कहेंगे आगे। ये बात सही कहा। हाँ, तो कहेंगे पुरुष में क्यों जबरदस्ती आप दुख ले जा रहे हो? उसको दुख से रहित ही रहने दो। और दुख सुख किसको होते हैं? चित्त के धर्म है, तो चित्त के धर्म सुख दुख, और चित्त का ही धर्म कर्म, समानाधिकरण होने से उसी का कर्म उसी के फल के प्रति कारण बन जाएगा। इति आशंकायाम आह, ऐसी आशंका होने पर तब कह रहे हैं सूत्रकार। सूत्र बोलिए।